जो आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग की क्लास 2 दिन से नहीं हो रही थी, आज आप लोग की क्लास शुरू हो चुकी है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका राजीव प्रकाशन बुक है उसका एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल और क्वेश्चन हो चुके थे। आज जो आपका एक्सरसाइज 8.2 के एग्जाम्पल हो चुके थे। आज जो है एक्सरसाइज कौन सी है? 8.2 देखना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन देखने के पहले जो आपकी सारणी है, सारणी आपको मालूम होना चाहिए। अगर सारणी नहीं मालूम है तो आपके क्वेश्चन एक भी नहीं आएंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को अगर क्लास समझ में आ रही है तो क्या है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 8.2 है। क्या है? 8.2 है। इसमें पहला क्वेश्चन कह ये रहा है, निम्नलिखित त्रिकोणमिति व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है कॉस स्क्वायर 30, फिर है कॉस स्क्वायर 45, फिर क्या है प्लस है 4 सेक स्क्वायर 60 है, फिर क्या है प्लस का 1/2 क्या है कॉस स्क्वायर 90 है, फिर क्या है -2tan स्क्वायर 60 है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या उसने बोला कि cos 30 का मान क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर इंटू फिर क्या है cos 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 है। फिर सेक का मान क्या होता है? 2 होता है का होल स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस 90 का मान 0 -2 और कॉस tan 60 का मान √3 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? √3 का इसका कितना होगा? √9 हो जाएगा। 2 का 4 होगा, फिर यहाँ पे इंटू है 1 का स्क्वायर 1 है, रूट में 4 हो जाएगा, प्लस 4 है इंटू 2 का इसका कितना होगा? 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 है इंटू 0 है 2 है इंटू √9 है। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या 3/4 कह सकते हो। ये किसका होता है? 2 का होता है, प्लस का 4 चक्कू 16 हो जाएगा, प्लस का 0 -2 कितना यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ 3 का नम 3 4 दूनी 8 प्लस का 16 माइनस का 6। तो आप कह सकते हो प्यारे बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा? 3/8 होगा। अगर ये बताइए 16 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। एलसीएम लोगे तो क्या होगा? 8 होगा। इसका आंसर आपका क्या ठीक है? आंसर देखो सही, तो यहाँ पे एलसीएम लिया 3 हो जाएगा, यहाँ पे 80 होगा। तो आंसर कह सकते हो क्या प्यारे बच्चों? 83/8 हो जाएगा। आप लोग को समझ में क्वेश्चन आया नहीं आया? तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन से आप परेशान बिल्कुल मत हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन लॉन्ग है पर क्या है इजी हो। जितने लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, क्योंकि उनको समझने के लिए आपके पास थोड़ा दिमाग होना चाहिए। अगर बोला कि कॉस स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर 90 -2 tan स्क्वायर 60। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोगों को cos 30 का मान मालूम होना चाहिए, यहाँ 45 का मान मालूम होना चाहिए, सेक का मान रख दो, वही रख दोगे आपका आंसर
आ जाएगा भाई। इसी तरह क्या पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड पे देखो लग गया है। उसका आंसर कहिए क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों, आप लोग का दूसरा जो क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है आपकी नज़रों से, कि उसने कहा है कि साइन स्क्वायर 30, फिर क्या है आप लोगों का कॉस स्क्वायर, क्या है कॉस स्क्वायर 45 है, प्लस फिर क्या है 10 स्क्वायर है ना, 10 स्क्वायर 30 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर क्या है 90 है, माइनस 2 कॉस स्क्वायर कितना है 90 है, प्लस 1/24 माइनस 2 साइन स्क्वायर 90 आ रहा है। देखो सबसे पहले इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के आप लोग परेशान बिल्कुल मत हो, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, साइन 30 का मान रखो, क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर इंटू फिर क्या है कॉस 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 10 30 मान क्या होता है √3 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन 90 का मान 1 होता है, माइनस 2 कॉस 90 का मान 0 होता है, प्लस 1/24 माइनस 2 कितना 90 बोला है तो 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चों सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 हो जाएगा, इंटू 1 है यहाँ पे क्या √4 हो जाएगा, प्लस 4 यहाँ पे रूट कितना 9 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1/24 माइनस 2 इंटू 1। भाई ये क्वेश्चन इतना हो गया। अब देखो दूसरा स्टेप, देखो यहाँ 1/4 लिखोगे इंटू 1 किसका होता है 2 का होता है, प्लस 4 किसका होता है 3 का होता है, 1 का नाम 1 हो जाएगा, यहाँ 2 0 प्लस 1/24 माइनस 2। भाई यहाँ पे क्या करोगे 1 का नाम 1 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ प्लस 4 3 12 प्लस 1/2 प्लस 1/24 माइनस 2। तो भाई आपको यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम कितना होगा 24 होगा ना, तो 8 तिक 24 कर लोगे, यहाँ कितना लिखोगे 24 बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना 24 जाएगा ना भैया, तो 24 इंटू 12 करोगे तो आपका 12 इंटू 24 करोगे भाई, तो सॉरी तो आप लोग को थोड़ा ध्यान नहीं दिया इस क्वेश्चन में, तो 10 का मान गलत लिख गया है, कि क्या होता है इसका मान आप लोग का 1/, फिर से देख लो उसका मान गलत लिख गया है, फिर समझ लो। देखो भाई आप लोगों का क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 10 स्क्वायर 30 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 प्लस 1/24 माइनस 2 साइन स्क्वायर 90। सबसे पहले साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 10 की बात की है
तो 1 अपॉन क्या होता है √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 साइन 90 का मान 1 होता है, यहाँ 2 कॉस 90 का मान 0 प्लस 1 अपॉन 24 2 साइन का मान 1 का होल स्क्वायर। भाई देखो यहाँ पे कह सकते हो कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 इंटू यहाँ क्या लगो 1 का स्क्वायर 1, 2 कितना √4। भाई यहाँ पे 4 इंटू 1 अपॉन √9 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन 24 2 इंटू 1। भाई देखो यहाँ पे 1 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 0 1 अपॉन 24 माइनस का 2 अपॉन 1। भाई देखो यहाँ कह सकते हो क्या 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 24 माइनस 2 अपॉन 1। भाई देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना होगा 24 होगा, 8 तिक 24 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ कितना 8 चुक 32 हो जाएगा प्लस यहाँ 12 प्लस 1 यहाँ कितनी हो जाएगा 24 24 दूना कितना होता है 48 होता है। भाई ये हो गया आपका। भाई आगे देखिए अब तो यहाँ पे क्या है दो यहाँ तो 1 2 3 3 2 5 5 3 8 हो गया और 3 1 4 48। भाई माइनस का 48 अपॉन में 24। भाई यहाँ पे क्या 0 अपॉन 24 तो क्या आंसर आ जाएगा 0 हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को कितना लॉन्ग था पर इसमें क्या है कुछ भी सवाल में नहीं है, बस क्या है वैल्यू रख दो आपका आंसर निकल आएगा। सबसे पहले साइन 30 में रखोगे, फिर कॉस 45 का, फिर टेन 30 का, फिर साइन 90 का, कॉस 90 का, फिर क्या है 24 है, फिर क्या है साइन 90 है। रख के क्या है आप उसको स्क्वायर कर लोगे, आपका आंसर निकल आएगा। प्यारे बच्चों आपका 2 नंबर सवाल नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। वो भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर इसको नोट कर लीजिए। आप लोग का दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पर लग गया है, तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पर लग गया है। उसका बताइए आंसर क्या होगा। वो भी छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या है समझ में आना चाहिए बस। तो क्या है प्यारे बच्चों जब तक आप लोग क्या है सारणी नहीं याद करोगे एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ओके आप लोग से अनुरोध है कि भाई आप लोग क्या है सारणी याद कर लो तो सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। प्यारे बच्चों आप लोग का तीसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई पढ़िए। बोल रहा है 4, बोला उसने 4 साइन 4 30, फिर यहाँ पे क्या है प्लस का कॉस 460, फिर क्या भाई दे रखा है -3, फिर क्या है यहाँ पर कॉस स्क्वायर 45 प्लस माइनस साइन स्क्वायर 90। भाई ये क्वेश्चन आपका है, बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको आना चाहिए। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग को दे रखा 4 ब्रैकेट में क्या है साइन की पावर 4 30 प्लस कॉस पावर 4 60, फिर का -3 कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 60। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ पे क्या साइन 30 का मान रखिए, क्या होता है 1/2, उसने क्या बोला है कितनी बार है 4 बार है, प्लस भाई यहाँ क्या है इसका मान कितना तो 1/2 भी होता है कि पावर 4 भाई -3 हो गया। आप ये बताइए cos 45 का मान √2 होता है का होल स्क्वायर माइनस साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। भाई देखो यहाँ 4 हो गया प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप लोग को ये देखना है
कि एक को मतलब एक बार लिखा गया, मतलब एक से है, एक को अगर 4 बार लिखोगे तब भी क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। 2 को 4 बार लिखोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, 1/16 प्लस 1/16, भाई ये हो गया -3 है। अब 1 का स्क्वायर 1 है, √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। भाई देखो इधर क्या करना है, यहाँ 4 है, एलसीएम लोगे तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा। भाई यहाँ -3, भाई यहाँ पे 1/2 -1। भाई यहाँ पे आप कह सकते हो क्या, 2 का नम 2, 2 का यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ 4 का नम 4 बटे कितना भैया 8 हो जाएगा। यहाँ 3, भाई यहाँ पे एलसीएम लोगे 2 होगा, भाई यहाँ 1 -2 हो जाएगा। 4 का नम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 -3, भाई यहाँ 1/2 हो जाएगा। भाई आगे देखिए, आप लोग कह सकते हो क्या कि 1/2 -3 है, भाई यहाँ 1/2 हो जाएगा। भाई यहाँ देखो क्या लिखा, 1/2 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एलसीएम देखो बराबर है तो ऊपर संख्या जुड़ जाएंगे, 4 2 दूना 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा जाए प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, जिसको समझ ना भी आई हो फिर से देख लीजिए। सबसे पहले 4 sin पावर 4 30 प्लस cos पावर 4 60 -3 cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 60। भाई यहाँ पे भाई इसका 30 मान रखो, 1/2 का पावर कितनी भैया 4 हो जाएगा, प्लस cos 60 मान 1/2 का पावर 4 हो जाएगा। भाई यहाँ क्या है आपका 3 cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो 1 का 4 को तो 1 आएगा, 2 का 4 का 16 आ जाएगा, 1/16 प्लस 1/16 -3, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, √2 का 4 -1। तो यहाँ क्या 4, यह दो एलसीएम बराबर है तो संख्या जुड़ जाएंगे, 2 × 16, तो 2 का नम 2, 2 × 16, तो यहाँ करना 4 का नम 4, 4 यहाँ 8 हो जाएगा। इसी बार 3, यहाँ एलसीएम में 2 हो जाएगा तो 1 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ 4 दूनी 8, 1/2 -3 -1/2, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ 1/2 -3 -1/2 माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 प्लस 3/2। भाई यहाँ एलसीएम लोग 2 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। तो 4 दूनी क्या होता है 8 होता है। आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। आपका 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कैसा क्या है, आप उसका आंसर बताइए क्या होगा। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो आपका पुराना क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्या है 8.1 का है। वो सवाल आप लोगों को क्या है आ जाना चाहिए। उसका आंसर बोर्ड जो उसका क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया है, उसका आंसर बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा। आप लोग थोड़ा बोर्ड पे देखिए, जो चक्कर मकर कर रहे हो वो करना बंद कर लीजिए। जो लेट के जो तुम लोग पढ़ रहे हो ना, घर से एक चारपाई लाया करो, आराम से उस पर लेट के पढ़ा करो भाई। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है प्यारे बच्चों, कह ये रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल 8/17 है तो बोल रहा है तो टेन थीटा का मान क्या होगा। का साइन थीटा इक्वल 8 बटे कितना भाई है 17 है, तो टेन थीटा का मान उसने बोला है प्यारे बच्चों। सबसे पहले ये क्या है लंब है, ये कण है, तो बना लीजिए फिगर भैया। तो फिगर बनाओगे ना ऐसे पाइथागोरस जैसा। भाई यहाँ पे ये ए कर लो, ये बी कर लो, ये सी कर लिया, ये आपका 90 है। इसके सामने ये लंब है, भाई ये लंब 8 है, कण कितना है 17 है। भाई ये मान आपको निकालना है। तो यहाँ पाइथागोरस पढ़ा ही आपने, पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले आपने पढ़ा क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, क्या लिखोगे यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 17 है, का होल स्क्वायर, लंब कितना है 8 है, आधार भाई दे नहीं रखा, आधार निकालना है। 17 का स्क्वायर 289 होता है,
8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 289 माइनस 64। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 225, या कह सकते हो क्या कि ए बराबर 225 या ए बराबर रूट में 225 किसका होता है ये भाई 15 का होता है। तो आधार का मान कितना आ जाएगा भाई 15 हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल होता क्या है मालूम होना चाहिए, लंब बटे आधार होता है। तो टेन थीटा बराबर लंब 8 है, आधार कितना है 15 है, क्या हो जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। भाई कितना अच्छा क्वेश्चन था। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो आपके एनसीईआरटी बुक के भी हैं, सबसे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए भाई आप लोग को तो 4 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे क्या कह रहा है। ठीक भाई 5 में आपके 4 या 5 पार्ट हैं, सारे कराएंगे एक क्वेश्चन। आप लोग क्या है अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो 5 का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया है, उसका बताइए आंसर क्या होगा। मालूम होना चाहिए आंसर कितना अच्छा या कितना ख़राब होगा। सबसे पहले 5 का पहला क्वेश्चन उसने कहा ये है निम्नलिखित के मान निकालिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 5 का कि साइन 60, फिर है cos 30, फिर क्या है प्लस साइन 30, फिर क्या है cos 60 है। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग को क्या है वैल्यू मालूम होना चाहिए। साइन 60 मान क्या होता है रूट 3/2 का, यहाँ क्या है cos 30 मान रूट 3/2। भाई यहाँ प्लस क्या साइन 30 मान 1/2, cos 60 मान 1/2। तो यहाँ रूट 3 और रूट 3 कितना होगा रूट 9 हो जाएगा। 2 × 2 कितना होगा 4 हो जाएगा। भाई यहाँ प्लस 1 का 1, 2 का 4 हो जाएगा। यहाँ का 3 का कितना है 3 हो जाएगा, प्लस 4 1/4 हो जाएगा। भाई देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे कितना 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। तो भाई आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। समझ भाई आया नहीं आया? क्यों भाई आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप लोग को बस क्या उसकी जो सारणी है याद होना चाहिए, बस रख दो आपके सारे आंसर निकल आएंगे। प्यारे बच्चों तो 5 का पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है, बोर्ड पे लग गया है, उसका आंसर बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा। ईमानदारी से आप लोग पढ़ाई करिए। जो भाई आप लोग को पढ़ते लिखते नहीं हो, उसमें एक शैतान लड़की पढ़ने बैठी है, सबसे शैतान वही है। उसका हम नाम लेना चाह रहे हैं पर वो हाथ जोड़ रही है। अब तुमने शैतानी की, हम चिल्ला देंगे कि लड़की पढ़ती नहीं है। बोला 210 स्क्वायर कितना है 45 है, फिर क्या है प्लस का cos स्क्वायर 30 है, फिर क्या है अब माइनस है साइन स्क्वायर 60 है। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग को थोड़ा ईमानदारी से इसकी वैल्यू रखिए। सबसे पहले बताइए कि 2 यहाँ लिखोगे तो 10 45 का मान होता है 1 का होल स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान रूट 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान रूट 3/2 का होल स्क्वायर। भाई देखो यहाँ 2 हो गया, 2 होने के बाद यहाँ पे 1 हो गया, 3 यहाँ रूट 3 है तो कितना रूट 9 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, यहाँ रूट 9 यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये प्लस का ये माइनस का, तो 2 का नाम क्या हो जाएगा 2 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ भाई आया नहीं आया? आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। सबसे पहले बोला क्या 210 स्क्वायर 45
प्लस कॉस स्क्वायर क्या बोला 30 है, तो बोल क्या रहा है प्यारे बच्चों कि माइनस साइन स्क्वायर सिस्टम। मतलब इसको हल करिए तो 2/10 45 का मान 1 होता है का होल स्क्वायर कर लिया, प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 16 मान क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपका 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का 9 हो जाएगा अपॉन 4 माइनस √9/4, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। आप लोगों को क्या है 5वें का दूसरा भी क्वेश्चन लग गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे लग चुका है, उसका आंसर बताइए क्या होगा। आप लोग बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के भी हैं। आप लोग को ईमानदारी से पढ़ाई करिए। आप लोग अपने आप को धोखा दे रहे हो, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं मक्कारी कर रहे हैं भाई, कब जिस दिन फेल हो जाओगे ना कुत्ते के मौत मर जाओगे, फिर कोई बचाने भी नहीं आएगा। cos 45 यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर 30 कॉसेक 30। प्यारे बच्चों देखो आपका 5 का 3rd नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसने कहा कि cos 45 अपॉन में cos स्क्वायर 45 होगा, क्या है नहीं ठीक है, यहाँ पे सिक नहीं है, तो cos 45 अपॉन सेक 30 प्लस कॉसेक 30। सबसे पहले प्यारे बच्चों जो भाई है आपको cos 45 का मान मालूम होना चाहिए, क्या होता है √2 होता है। सेक 30 का मान क्या होता है आपको मालूम है ना, क्या होता है 2/√3 प्लस का 2/1। भाई तो यहाँ पर अगर 1/√2 हो गया, एलसीएम लोगे तो यहाँ कितना होगा √3 हो जाएगा, तो यहाँ 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। भाई इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। भाई तो यहाँ पर पहले को 4 से दूसरे को तीसरे से, तो यहाँ पे क्या है 1 × √3 हो जाएगा। भाई यहाँ पे √2 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। भाई जो यहाँ पर आपका √3, तो यहाँ क्या होगा 2√2 प्लस 2√6। भाई अगर इतना भी कर दोगे आपका आंसर सही है, पर ये आंसर नहीं आ रहा है बुक में। क्या है आंसर कुछ और आ रहा होगा ना। सबसे पहले जब ऐसा दिया जाए इसमें लगता है युगांतर पक्षांतर का नियम। युगांतर पक्षांतर नियम ये कहता क्या है, जो ये संख्याएं हैं संख्याएं वही रहती हैं, अगर ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। या इसको भी ऐसे लिख लो, यहाँ पे क्या √3/2√6 प्लस का यहाँ पे 2√2। भाई यहाँ पे इंटू करा दो, यहाँ 2√6 माइनस 2√2 अपॉन में √26 माइनस 2√2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर √3 हो जाएगा, 2√6 माइनस 2√2। भाई देखो क्या लिखा है ये a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b² होता है। तो यहाँ 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। भाई इधर देखो करो क्या, यहाँ पर √3 2√6 माइनस 2√2 अपॉन में प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे 6 हो जाएगा माइनस 2 × क्या लिखोगे, नहीं सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे 2 हो जाएगा। भाई देखो यहाँ पर √3, भाई देखो इन दोनों कॉमन क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो यहाँ पे √6 माइनस क्या लिखोगे यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ 6 चौक 24 हो जाएगा,
माइनस कितना भैया 8 हो जाएगा। तो यहाँ रूट, यहाँ क्या लिखोगे 2√3 √6 माइनस √2। भाई यहाँ पे 16 बचेगा, 2 का नम 2 2 16, या कह सकते हो क्या इसमें इंटू कराओगे, यहाँ से छाक 18 माइनस √6 हो जाएगा अपान में 8। या इसको क्या ले सकते हो मालूम भाई, इसको आप ले सकते हो क्या 18 को 9 इंटू 2 यहाँ पर माइनस का √6 अपान में 8, या जो किसका होता है 3 का होता है 3√3 माइनस √6 अपान किसके भैया 8 के। आप क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर आ रहा होगा। अगर भाई क्या है यहाँ तक कर दोगे तब भी क्या आपका आंसर सही है भाई। तो क्या है इसमें यहाँ तक करने मतलब क्या है, जब भी आपका फ्रैक्शन में रूट आ जाए समझ लेना क्या है उसको योगांतर पक्षांतर करना होता है, वो उससे क्या है आपका आंसर निकल आएगा। प्यारे बच्चों आप लोगों को 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, बस क्या है थोड़ा बोर्ड पे देखिए, थोड़ा दिमाग खोलिए। जो दिमाग आप लोग का फ़ोन में लग रहा है ना, फ़ोन कम चलाइए, पढ़ाई करिए। हैं कुछ बच्चे बहुत मक्कार टाइप के जो पढ़ते ही नहीं हैं, समझाओ समझना नहीं है। देखो भैया आप लोग का 5 का 4 नंबर कहे क्या रहा है प्यारे बच्चों, उसने कहा कि साइन 30 प्लस 1045 माइनस क्या बोला कॉसेक 60 अपॉन में सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस का कॉट 45। भाई सवाल ये दे रखा है, इसको देखिए और समझिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों साइन 30 का मान होता क्या है आपकी नज़रों में, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ साइन 30 मान होता क्या 1/2 होता है, और tan 45 का मान 1 होता है। नसुट है ना ये, होता जो क्वेश्चन कह ये रहा है प्यारे बच्चों कि साइन 30 प्लस बोला उसने क्या है tan 45 माइनस कॉस 160 अपॉन में सेक 30, फिर क्या है प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। सबसे पहले साइन का मान क्या होता है 1/2, प्लस का tan का मान होता है 1, सेक 60 का मान होता है 2/√3। भाई और देखो सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉट 45 का मान होता है 1। ठीक भाई आप लोग को ये क्वेश्चन हो गया। अब वो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इसको पहले हल करो, तो अगर यहाँ पे हल किया इसको हल कर लोगे तो यहाँ पर आप एलसीएम लोगे 2 होगा तो 1 + 2 माइनस 2/√3। भाई यहाँ देखो 2/√3 प्लस यहाँ पे एलसीएम 2 होगा तो 1 + 2। मत लो क्या उसने बोला आपसे, यहाँ पे देखो आप दो यहाँ पर लिखो क्या 3/2 माइनस 2/√3। भाई अपॉन में देखो यहाँ पर क्या लिखोगे दो, या इसको पहले लिख लो, यहाँ 3/2 प्लस का 2/√3 हमने कहा। तो अब इतना हो गया। अब तो यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम ले लो भाई,
एलसीएम यहाँ पे क्या होगा, 2√3 होगा, नहीं होगा, हो जाएगा। इसको पहले इसमें भाग करोगे, √3 बार तो यहाँ 3√3 हो जाएगा। यहाँ इससे यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा। अपान देखो भाई यहाँ पे 2√3 हो जाएगा, यहाँ 3√3 प्लस का 4, इससे ये कट जाएगा। अब देखो क्या हुआ, अगर इतना भी करोगे तब भी क्या है, आपका आंसर सही है। अगर भाई इतना कर दोगे तो भी आपका सही माना जाएगा। पर एक नियम ये कहता है, क्या युगांतर पक्षांतर के नियम कहता ये है कि भाई हमें फ्रैक्शन में रूट ना होना चाहिए। तो यहाँ पर करो क्या, युगांतर और पक्षांतर का नियम लगा दो। मतलब क्या, जो हर है, मतलब जो आपका हर है उसको आपको क्या करना, क्या है, संख्या वही रहेंगी, बस क्या है, चिन्ह अगर प्लस का तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4। भाई दो ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी, a माइनस बी। तो तो यहाँ क्या लोगे, 3√3 माइनस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये a है प्लस b है, a माइनस बी है, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, और खोल दो इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पे 3√3 का होल स्क्वायर प्लस का 4 का होल स्क्वायर 2 इंटू 3√3 इंटू 4, मतलब क्या, दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। भैया क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा। यहाँ रूट से कट जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर 3 है ना, तो 9 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस का 16 माइनस 4 3 12 12 दूनी 24 √3 अपॉन में क्या लिखोगे, 27 माइनस 16। तो यहाँ पर क्या होगा, 27 और प्लस का 16 माइनस का 24 √3 अपॉन में क्या, 11। कह सकते हो क्या, ये तो 6 7 13, तो यहाँ 43 माइनस 24 √3 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, 11। भाई ये आपका क्या है, बुक में आंसर आ रहा होगा। इतना करोगे कहाँ तक, मान लो अगर ये यहाँ तक कर दोगे तब भी क्या है, आपका आंसर सही है, उसमें कोई परेशानी वाली बात, ये भी एक आंसर है, एक आंसर ये है। अगर पूरा सॉल्विंग करोगे तो आंसर ये लाना पड़ेगा, तो हाफ करोगे तो आंसर ये रख, तब भी क्या आंसर सही है। क्योंकि हमें मालूम है कि अपॉन में मतलब हर में रूट ना होना चाहिए। जो फ्रैक्शन मतलब भिन्न जो है उसमें अपॉन में अगर रूट है उसको हटाना पड़ेगा, तो वहाँ लगाओगे क्या, युगांतर पक्षांतर का नियम। तो उससे लगाने से क्या है, आपका आंसर निकल आएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोग का 5वें का चौथा क्वेश्चन कह के आ रहा है, बोल रहा है sin 30 प्लस 10 45 माइनस cos 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। भाई मान मालूम होना चाहिए, sin 30 का मान 1/2, 10 45 मान 1, कॉसेक का भाई ये होता है ऐसे, यहाँ सेक 30 का मान 2.3, कॉस 60 का मान 1.2, कॉट 45 1। भाई देखो इसको पहले हमने हल कर लिया तो एलसीएम 2 मिल गया, तो यहाँ 1 + 2 माइनस 2.3। भाई यहाँ पे एलसीएम ने तो ये दिया गया, तो आपका ये फ्रैक्शन बन गई। हमने कहा क्या, जो पहले तो उसको बाद में लिख लिया, यहाँ एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको काट दिया, आपकी क्वेश्चन बन गई। अब उसमें क्या लगा दिया, युगांतर पक्षांतर नियम लगा दिया, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। भाई तो 5वें का चौथा भी हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 का 5 नंबर कह क्या रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिए उसको करिए। क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया है, उसका आंसर बताइए क्या होगा। देखो भैया, सबसे पहले आप लोग का 5वां जो क्वेश्चन है, 5वें का 5वां
कह ये रहा है कि 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। भाई इधर देखो क्या कहा उसने, साइन स्क्वायर 30 प्लस का कॉस स्क्वायर 30। भाई तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें सबसे पहले भाई तुम लोग को 5 लिखोगे। अब ये मालूम होने चाहिए कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। भाई यहाँ सेक 30 का मान क्या होता है, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 होता है। भाई आगे देखिए, भाई यहाँ साइन है, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। और यहाँ बताइए कॉस 30 का मान क्या होगा, √3/2 का होल स्क्वायर। भाई देखो यहाँ पर आप कह सकते हो 5, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में इससे कट जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस का 1। भाई अपॉन में यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इससे कट जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। भाई अब देखो आप लोग कह सकते हो क्या, यहाँ पर कह सकते हो यहाँ क्या 5/4 प्लस 4 चक्कू 16/3 माइनस का 1 अपॉन में क्या लिखोगे, तो यहाँ तो क्या 1/4 है, 1/4 हो गया प्लस 3/4 हो गया। भाई देखो ऊपर एलसीएम लोगे कितना होगा, 12 होगा, 4 3 12, 5 3 15, 3 चक्कू 12, 16 चक्कू 48 माइनस यहाँ पे 1 तो 12 बार जाएगा। भाई देखो ये क्या है, नीचे एलसीएम बराबर है, 3 1 4, 4 से 4 कैंसिल। तो अब आपका 8 5 13, 4 1 5, 5 1 6 माइनस 12/12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 51/12, या आप काट दो यहाँ पे 4 3 12, 17 3 51, क्या 17 क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर 4 हो जाएगा। तो भाई आप लोग तो यहाँ तो क्या है आपका, सबसे पहले एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 12 हो जाएगा, 4 3 12, 5 3 15, 3 चौक 12, 16 चौक 64 माइनस 12। भाई यहाँ पर एलसीएम 4 होगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल। तो यहाँ तो 4 5 9, यहाँ पे 9 और 6 1 7 माइनस 12/12। तो यहाँ पर क्या 6 7 बटे कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 67 पॉइंट कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन कह क्या रहा था कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में सेक स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। भाई यहाँ पे क्या है, पहले साइन कॉस 60 का मान रखो 1/2, सेक 30 मान क्या होता है 2/√3 होता है होल स्क्वायर, 10 45 मान 1 होता है, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 √3 का होल स्क्वायर, 5 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, यहाँ 4 2 का 4 अपॉन में 2 इससे कट जाएगा, या √9 होगा, 9 किसका होता है 3 का होता है, 4/3 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, यहाँ क्या है √3 है तो √9 होगा, किसका होता है 3 का होता है, 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। अब तो यहाँ क्या 1/4 3/4, भाई यहाँ एलसीएम ले कितना 12 हो गया, तो यहाँ 4 3 12, 5 3 15, 4 चौक 16, 16 64 हो गया, माइनस कितना 12। भाई यहाँ पे 3 1 4, 4 से 4 कट जाएगा, 64 12, 64 और 15 कितना होगा 79 माइनस 12, 67/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा
समझ में भाई आया नहीं आया, आ गया होगा। छठा क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है, बोर्ड पे लग गया है, उसका आंसर बताइए क्या होगा। छठा क्वेश्चन है वो MCQ क्वेश्चन है। क्या है, छठा नंबर जो क्वेश्चन है उसके जो पार्ट हैं आपके MCQ में हैं। किसमें है, MCQ में है। MCQ का मतलब क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, उसका आंसर क्या होगा। देखो भाई, आप लोग का छठे का पहला क्वेश्चन MCQ कह रहा है। क्या देखिए, पहला क्वेश्चन बोला उसने है, प्यारे बच्चों सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब क्या उसका MCQ दीजिए। तो यहाँ पर क्या पहला क्वेश्चन बोला क्या है, 2 10 30 अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 1 + 10 स्क्वायर 30। प्यारे बच्चों आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 2 10 का 30 मान होता है क्या, 1/√3। भाई यहाँ पे 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 2/√3, 1 + 1 का स्क्वायर 1, यहाँ √3 है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हो क्या, 2/√3 LCM लोग कितना होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 + 1 हो जाएगा। पहले का दूसरे से, तो पहले से चौथे से, दूसरे तीसरे से। तो आप कह सकते हो यहाँ पे क्या, भाई यहाँ पे कह सकते ये हैं कि 2 × 3 अपॉन में √3 × 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। क्या 2 दूना 4 हो जाएगा। या आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर कि रूट क्या, यहाँ पर 3/2√3। और देखो भाई यहाँ पर क्या है, एक बार समझो, √3 है ना, इसको क्या √9 लिख लोगे, अपॉन 2√3 लिख सकते हो, या √9 को √3 × √3 लिख दोगे, तो यहाँ 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कट जाएगा, तो √3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उसने बोला क्या है बताइए, उसने ऑप्शन दे रखा, मतलब क्या कि ये किसका मान हो सकता है। बोल रहा है पहला ऑप्शन sin 60 है, दूसरा उसने क्या बोला आपसे, cos 60 है, तीसरा ऑप्शन क्या है, tan 60 है, चौथा ऑप्शन क्या है, sin 30 है। अब देखो भाई, सबसे पहले sin 60 मान होता है √3/2 और cos 60 मान होता है 1/2, tan 60 मान होता है √3, इसका होता है 1/2। आप बताइए मान कहाँ पे है, पहले ऑप्शन पे है। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग को बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। दूसरा क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सही क्वेश्चन है भाई। देखिए दूसरा MCQ कह क्या रहा है प्यारे बच्चों, आप लोग को क्या है, बस क्या है, सारणी अगर याद नहीं होगी एक भी सवाल समझ में नहीं आएंगे, सारणी आपको खुद याद करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो भाई सबसे पहले सेकंड पार्ट कह क्या रहा है, 1 - 10 स्क्वायर 45 पान 1 + 10 स्क्वायर 45। भाई यहाँ बताइए 1 10 45 मान क्या होता है, 1 का होल स्क्वायर, यहाँ 1 + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 - 1 1 + 1 क्या होगा, 0.2। क्या हो सकता है इसका मान, क्या आपका हो जाएगा 0। भाई बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सही है, डी सही है। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लग गया है, बताइए उसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। उसने बोला कि sin 2a = sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। उसने बोला कि अगर sin, क्या उसने बोला कि sin 2a =
टू साइन ए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसका फार्मूला होता है, लिख दो, चूँकि साइन 2a इक्वल होता है टू साइन ए कॉस ए। जहाँ पे लिखा है वहाँ लिख दो क्या, टू साइन ए और कॉस ए। तो यहाँ पे क्या, टू साइन ए। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो कॉस ए इक्वल किसके बराबर, 1 के। तो ये बताओ कॉस ए किसका मान होता है, कॉस 0 का होता है। तो कॉस से कॉस कैंसिल, ए का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लोग को तो भाई क्या है, 2 क्वेश्चन हो गए। तो पहला क्वेश्चन उसने, सेकंड क्वेश्चन क्या था, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 से भाई है। सबसे पहले आप लोग को सारणी याद होनी चाहिए। सारणी में क्या है, अगर 45 का मान मालूम है तो 1 लिख लिया का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो यहाँ क्या 1 में 1 कितना जाएगा, 0 जाएगा, अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब 0 में किसी संख्या से भाग करोगे तो 0 आता है। और अगर मान लो कहीं किसी संख्या में किससे भाग करो, 0 से भाग, तो उसका मान क्या आएगा, इन्फिनाइट आता है। भाई उसने बोला साइन 2 इक्वल टू साइन ए, बोला यहाँ पर क्या ए का मान क्या होगा। सबसे पहले एक फार्मूला होता है क्या है कि साइन 2 इक्वल टू साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पर साइन यहाँ मान रख दोगे, साइन से साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो कॉस ए इक्वल किसके, 1 के। तो मान किसका होता है, कॉस में ना 0 होता है। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, एक मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, वो भी देखते हैं। तो यार 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, भाई उसने कहा ये है कि 2 10 30, बोला क्या, 2 10 30 अपान में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। भाई देखो सबसे पहले 2 लिख लिया, 30 का मान मालूम होना चाहिए क्या होता है, 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 अपॉन रूट 3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे क्या 3 हो जाएगा। भाई यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आगे देखिए तो यहाँ पे 2 अपॉन रूट 3, एलसीएम लोगे क्या होगा, 3 होगा। यहाँ 3 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये देखो आप इसको इससे तो यहाँ पर क्या 2 इंटू 3 अपॉन में क्या रूट 3 इंटू 2, 3 में 1 जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 3 अपॉन रूट 3। तो 3 का मान क्या होता है, रूट 9 अपॉन रूट, यहाँ 3 है, इसको क्या लिखोगे रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन क्या लिखोगे रूट 3, इससे कट जाए क्या आपका आंसर आ जाएगा रूट 3। अब बोल रहा है बताइए ये किसका मान होता है, उसने बोला ऑप्शन ये दे रखा है कि कॉस 60 का मान होता है, क्या पहले कॉस 60 का मान बोला है, फिर साइन 30 बोला है, साइन 60 है, फिर उसने क्या बोला आपसे टेन 60 है, फिर उसने क्या बोला आपसे साइन 30 है, बोला साइन 30 है। सबसे पहले कॉस 60 का मान क्या होता है, 2 होता है, इसका रूट 3/2 होता है, इसका रूट 3 होता है, इसका 1/2 होता है। बताइए ये मान कहाँ पे है, सी ऑप्शन में है। आपका क्या हो जाएगा 10 60 का मान होता है, किसका होता है 10 60 का होता है, आपका आंसर आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह क्या रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए प्यारे बच्चों, देख लीजिए। सात नंबर क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लग गया है, उसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। देखो भाई सबसे पहले आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई किया करो, जो आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो आप लोग, गलत बात है ये, ठीक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों उसने बोला क्या है, उसने आपसे बोला क्या है, बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कह ये रहा है कि भाई बताइए यदि
10a प्लस बी इक्वल √3 है और 10a माइनस बी इक्वल 1/√3 है, तो बताइए a और b का मान ज्ञात कीजिए। उसने बोला क्या 10a प्लस बी इक्वल √3 है। सबसे पहले पहला चीज बताइए ये 10 में किसका मान होता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। ये 10 60 का होता है, किसका होता है 10 60 का। 10 से 10 कैंसिल, तो a प्लस बी इक्वल किसके भाई हो जाएगा 60, समीकरण 1 हो जाएगा। फिर बोला क्या 10a माइनस बी इक्वल क्या है 1/√3। तो भाई आप बताइए आपका किसका मान होता है 10 में, तो 10 1 माइनस बी इक्वल 10 30, 10 से 10 कैंसिल, तो a माइनस बी इक्वल किसके भाई हो जाएगा 30, समीकरण 2। तो आप यहाँ पर लिखो ईमानदारी से कि समीकरण या इक्वेशन समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो यहाँ लोग क्या बोला a प्लस बी इक्वल क्या है 60 है, a माइनस बी इक्वल क्या है 30 है। अब देखो जिसको तो आपका ये a के क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा और 60 30 90, तो a बराबर कितना 90/2 कितना आएगा भाई 45, तो a का मान कितना हो जाएगा 45। तो a का मान समीकरण किसमें भैया 1 में रखने पर, तो एक क्या कह रहा है a प्लस बी इक्वल किसके भाई है, देखिए 60 के है, तो यहाँ पे a का मान कितना है 45 प्लस बी इक्वल किसके 60 के। तो आप कह सकते हो कि b इक्वल 60 माइनस 45, तो b इक्वल कितना 15। a का मान क्या है 45 है और b का मान क्या है 15 है। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी। देखो इसमें क्या है, आप क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है। सबसे पहले आप लोगों को देखना क्या है क्वेश्चन कह क्या रहा है। उसने बोला यदि 10a प्लस बी का मान √3 है, फिर बोला क्या 10a माइनस बी का मान 1/√3 है, तो बोल रहा है तो यहाँ पर a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई क्या 10a प्लस बी किसका मान होता है 10 60 का होता है, 10 से 10 कट जाएगा, तो a प्लस बी किसके बराबर 60 के, समीकरण 1 हो गई। तो 10a माइनस बी किसके बराबर 1/√3 किसका होता है 10 30 का होता है, 10 से 10 कट जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल किसके भैया 30 के। इक्वेशन सेकेंड समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर a प्लस बी किसके बराबर 60 के, a माइनस बी किसके बराबर 30 के, तो b से b कट जाएगा, तो 2a किसके बराबर 90 के, a बराबर 90/2, तो a किसके बराबर 45 के। तो a का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आंसर वही आएगा। 1 में रखने पर a प्लस बी किसके बराबर 60 के, तो a का मान कितना है 45 है, प्लस b इक्वल किसके 60 के, तो यहाँ b इक्वल 60 माइनस 45 किसके बराबर भैया b किसका बराबर हो जाएगा 15 के। आपका a का मान 45, b का मान 15, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भाई आपका 7वां क्वेश्चन हो गया है। 8वां क्वेश्चन जो भैया है आप लोग के, उसने बोल रहा है ट्रू फॉल्स बताना। क्या बताना है यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है। इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद करना, ठीक भाई, इसको हम नहीं करा रहे हैं, हम कराने जा रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन। उसका बताइए आंसर क्या होंगे। कि जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है उसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो आप लोग खुद देख लेना अपने हिसाब से। ठीक प्यारे बच्चों, आप लोग का 9 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है बोर्ड पे देखिए। अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोग पढ़ के पीछे आए भी हो। देखो भाई आप लोग का 9 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, पढ़िए। उसने क्या प्यारे बच्चों, यदि tan थीटा इक्वल 8/15 है तो बोला sin थीटा का मान क्या होगा। तो भाई दोस्त सबसे पहले उसने बोला क्या कि tan थीटा इक्वल कितना है 8/15 है। तो सबसे पहले आपको tan थीटा होता क्या है, लंब बटे क्या होता है आधार होता है। तो बनाइए ट्रायंगल बनाइए भाई, ये आपका ट्रायंगल बन गया। भाई देखो ये ट्रायंगल बनने ये A हो गया, ये B है, ये C है।
ये एंगल कितने 90 का है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये क्या होता है कर्ण होता है। मतलब क्या लंब कितना दे रखा है भाई आपका 8 दे रखा है, आधार कितना है 15 है। भाई अब बताइए ये इसका मान है नहीं, तो पाइथागोरस किससे परिमेय से। आपके पाइथागोरस प्रमेय कहते क्या है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग एक बड़ी भुजा वर्ग के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है 8 है और आधार कितना है 15 है। तो यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का 64, 15 का 225 है। तो कर्ण बराबर रूट में कितना 289 किसका होता है, ये 17 का होता है। तो कर्ण कितना आ गया 17 आ गया। अब उसने बोला लो क्या भाई साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा होता क्या है लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है 8 है, कर्ण क्या है 17। ऐसे कास बोल देता तो कॉस थीटा होता क्या है आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है 15 है और कर्ण कितना है 17। अगर कॉट की बात करता है क्या बोलता, कॉट थीटा का नाम बताइए, तो क्या होता है आधार बटे लंब। आधार क्या है 15 है और लंब क्या है 8 है। ये देखिए सेक का मान क्या होगा, सेक होता क्या है कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण कितना है 17 है, आधार कितना है 15 है। और कौशिक की बात करेगा तो कौशिक क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण 17 है, लंब कितना है 8 है। आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने आपको सारे निकाल दिए, उन्हें सारे निकालने नहीं बोला था, उसने बात की थी केवल साइन थीटा का मान निकालिए। तो साइन क्या है 8/17 है। आपको क्या है आंसर निकल आया। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लग गया है, उसका आंसर बताइए क्या होगा आप लोग। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह ये रहा है, यदि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा की सहायता से tan 60 का मान ज्ञात कीजिए, जबकि tan 30 बराबर 1/√3 दिया गया है। तो उसने बोला क्या भाई, अगर tan थीटा बंद कराते हैं, पहले कोड ले मार लेते हैं। अभी कोड हमको देखना भाई, इसलिए बंद किया ना हमने।